बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी सी टिक्का बोटी की रेसिपी, और ये मैं बनाऊँगी पतीले में। तो चले रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो लिया है बीफ, बोनलेस लिया है ये मैंने। इसके अंदर कोई हड्डी मौजूद नहीं है और ये बिल्कुल चौकोर पीसेस में कट हुआ हुआ गोश्त है, बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है, ये मैंने लिया है। और अब इसके अंदर मैंने शामिल की है दही मैंने तकरीबन ली है 1 कप। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद नहीं है तो आप कम कर लीजिएगा इसे। और अब मैंने इसके अंदर डाला है हल्दी पाउडर आधा टीस्पून। और अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है जर्दे का रंग 1/4 टीस्पून, ज़रा कलर इससे अच्छा आ जाएगा। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शान टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले सकते हैं, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। और अब लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ वाइट विनीगर 1 टेबल स्पून। सोया सॉस इसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून। और चिली सॉस भी इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही जाएगा। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और एक पतीला ले लेंगे, इसके अंदर मैंने डाला है तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ बोटियाँ जो हमने मसाला लगा के रखी थी। ये मैरिनेट अच्छे से हो चुकी हैं। अब इसे हम इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 कप के बराबर आप इसके अंदर पानी ले लीजिएगा, वो डाल दें। और इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये बोटियाँ गल ना जाएँ। तकरीबन 45 मिनट बाद आप इसे चेक कर लीजिए। अगर इसकी बोटियां गल चुकी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बोटियां नहीं गली तो मज़ीद आप इसके अंदर पानी शामिल कर सकते हैं। यहाँ बोटियां गल चुकी हैं तो मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ कोयले का दम। एक चूल्हे पे कोयले को अच्छे से दहका के इसके अंदर रख देना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम अच्छे से कैप से बंद कर देंगे ताकि इसकी स्मोक बाहर नहीं आ सके। तकरीबन 2 मिनट तक के लिए हमें इसे दम देना है। बोटियां हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब जो इसके अंदर हमने कोयला रखा था उसे हम बाहर निकाल देंगे। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। गर्मा गर्म मज़ेदार सी बोटियां रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही हैं। ये खाने में भी बहुत ही मज़े की है। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो फिर आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएं जैसे मैंने बनाया है, वरना आप इसके मसाले कम भी कर सकते हैं अगर आप कम मसाला पसंद करते हैं तो। इसे मैंने मज़ेदार सी चटनी और रायते के साथ सर्व किया है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।